आईएफआर। बच्चे मैं आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट समझाऊंगा। ये हमारे एडमिशन चैप्टर के अंदर भी है, रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर भी है, डेथ के अंदर और ड्यूरेशन। बच्चे दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एक होता है वर्कमैन कंपल्सन रिजर्व। वर्कमैन कंपल्सन रिजर्व मैंने इससे अपनी पहले वाली क्लास में आपको समझाया है, सही है। आज मैं आपको इसके बारे में समझाने वाला हूँ। तो सभी बच्चे सपोज करो, पहले मैं एक एग्जांपल लूंगा बच्चों, इस वाले ट्रीटमेंट को समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, अपना एक एग्जांपल लूंगा। बच्चे ध्यान से सुनना। सपोज करो ए और बी क्या थे, पार्टनर्स थे। ए एंड बी क्या थे, आर पार्टनर इन अ फर्म, और इनका जो शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है, शेयरिंग जो प्रॉफिट रेशियो था वो सपोज करो 1:1 था। शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो क्या था इनका, 1:1। सपोज करो हमें इनकी बैलेंस शीट दे रखी है, हमें क्या दे रखी है, इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट किस किस की दे रखी है, ध्यान से सुनना बच्चे, हमें बैलेंस शीट दे रखी है, ध्यान से देखना। तो बैलेंस शीट लायबिलिटीज इधर आएगी, अमाउंट इधर, एसेट्स इधर और अमाउंट इधर, ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। अब सुनना, हमें इस साइड में क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट। बच्चे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है। सपोज करो हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा 40,000 रुपए, और यहाँ पे एसेट साइड में हमें दे रखा होगा इन्वेस्टमेंट। सपोज करो हमारी इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए की। बच्चे समझना, इसके साथ हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है। क्या दी जाती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या दे रखा, नो मार्केट वैल्यू, नो मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट गिवन। चलो क्या कहते हैं बच्चे, सपोज करो मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की वो गिवन नहीं है, तो क्या ट्रीटमेंट है, और मार्केट वैल्यू जो है किसकी, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। सपोज करो मार्केट वैल्यू जो देखिए इन्वेस्टमेंट की रुपीस हमें दे दी 1,20,000, सही है। तीसरा मार्केट वैल्यू जो दे रखी है, मार्केट वैल्यू जो दे रखी है किसकी, इन्वेस्टमेंट की। सपोज करो मार्केट वैल्यू जो दे रखी है इन्वेस्टमेंट की, सपोज करो 80,000 रुपए दे रखी है। और फोर्थ केस, सपोज करो मार्केट वैल्यू जो दे रखी है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, सपोज करो मार्केट वैल्यू जो दे रखी है इन्वेस्टमेंट की रुपीस वो दे दी हमें 50,000। क्लियर है या नहीं बच्चे। इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारे टोटल 4 केसेस चलते हैं, इन चारों केसेस को बड़े ध्यान से सुनना। अब इनका ट्रीटमेंट क्या होता है बच्चे, ये एडमिशन चैप्टर में भी है, रिटायरमेंट में, डेथ में भी, और चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो चैप्टर में भी है। तो 1 बाय 1 समझाऊंगा बच्चे। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है मैंने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करा। सपोज करो मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, और ये क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बच्चे इसके ऊपर जो भी मैं कमाता हूँ ना, वो मैं एक तरफ रिजर्व करके रखता हूँ। मैंने जितना भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर अर्न करा वो मैंने सपोज करो इधर लिख दिया। इस वाले इन्वेस्टमेंट पर हमने अभी तक कितने रुपए कमा रखे, 40,000 रुपए कमा रखे हैं, सही। क्लियर पॉइंट या नहीं, ये पॉइंट। अब आगे सुना, केस फर्स्ट मैं पहला पॉइंट पढ़ रहा हूं, मार्केट वैल्यू किसकी, इन्वेस्टमेंट की। बच्चे इसकी मार्केट वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। जब मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है इन्वेस्टमेंट की, तो हम उतने का इन्वेस्टमेंट मानते हैं जितने का हमने करा था। मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, मार्केट वैल्यू नहीं है। जब मार्केट वैल्यू नहीं है तो मैं मानूंगा मेरे मार्केट में 1 लाख रुपए का ही इन्वेस्टमेंट चल रहा है, सही है। क्लियर पॉइंट क्या नहीं। और एक चीज बताओ, जब मार्केट वैल्यू नहीं दी इन्वेस्टमेंट की तो इसका तो कुछ यूज ही नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कुछ यूज नहीं हुआ, तो ये पूरा का पूरा बच गया। बच्चे अभी मैंने आपको एक बार बताया था प्रीवियस क्लास में, बचता है तो बढ़ता है, तो ये पूरा का पूरा पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या होगा, ये आईएफआर हम पार्टनर में बांट देंगे। आईएफआर जब हम बांटेंगे तो ये क्रेडिट होगा, जब बांटेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा। आईएफआर अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। क्लियर पॉइंट क्या नहीं बच्चे। हमारे पास आईएफआर में थे 40,000 रुपए
और हम इनके पुराने रेशियो में बांटते हैं। पुराना रेशियो इनका चल रहा है 1:1, तो 20,000 रुपए तो मिलेंगे ए को और 20,000 रुपए मिलेंगे बी को। क्लियर है पॉइंट? यानी बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर कर दिया कहां पे? कैपिटल। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, हमने कैपिटल अकाउंट डाला। ये हमारा ट्रीटमेंट था फर्स्ट। समझ में आया बात? यानी क्लियर हो गया? इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है तो सीधा सीधा हमारा इन्वेस्टमेंट उतने का हमारा ही जितने का मार्केट में था, और जब उतने का है तो हमारा ये पूरा रिजर्व पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। क्लियर है? सपोज करो केस फर्स्ट कंप्लीट, हटा देता हूं ये केस फर्स्ट। समझ में आ गया बच्चे? ये तो मैं समझाने के लिए बता रखा था सर। केस फर्स्ट कंप्लीट। अब केस सेकंड पढ़ूंगा, ध्यान से देखना बच्चे। मेरा इन्वेस्टमेंट था 1 लाख रुपए का, मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 1 लाख और आज मेरी मार्केट वैल्यू कितनी हुई? 1,20,000। मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। जब मेरा मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो वो एक एसेट्स का बढ़ रहा है, और जब भी हमारी कोई एसेट बढ़ती है तो आती है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। बच्चे इन्वेस्टमेंट हमारी 20,000 से बढ़ गई, एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट में आती है। बच्चे एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट में आती है। ये केस सेकंड का ध्यान से सुनना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट हमारा जितने से इंक्रीज हुआ 1 लाख से 21, तो कितने से इंक्रीज हो रहा है? प्लस 20,000 से, तो 20,000 से बड़ा वो आएगा। इन्वेस्टमेंट हो जाएगा डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है कोई? तो इन्वेस्टमेंट जब भी बढ़ता है तो वो कहां जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट आता है। यानी कि बी इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट है एप्रिशिएट करेगा बच्चे, इन्वेस्टमेंट को एप्रिशिएट। दूसरी बात, जब भी हमारे अकाउंट में क्या आता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन होता है, इसे क्लोज करना पड़ता है इमीडिएटली। तो जो रिवैल्यूएशन का बैलेंस है वो पार्टनर में ट्रांसफर होती है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे? बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस किसका? रिवैल्यूएशन अकाउंट कहां पे ट्रांसफर करेंगे बच्चे? बैलेंस जो था रिवैल्यूएशन अकाउंट का वो ट्रांसफर किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। हम पार्ट में बांट देंगे। तो रिवैल्यूएशन क्या आ गई? 20,000 लिख रहे थे, तो ये पार्ट में बांट देंगे 1:1 में, क्योंकि उनका पुराना रेशियो 1:1 है। 10,000 और 10,000। पहले यहां तक का कोई डाउट या नहीं? केस सेकंड समझ में आ रहा बच्चे या नहीं? अभी इसकी बात और करते हैं बच्चे। इन्वेस्टमेंट हमारा जब भी बढ़ता है तो जब भी एसेट बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आती है, कर दिया, और रिवैल्यूएशन का बैलेंस पार्टनर में ट्रांसफर हो दिया। दूसरी बात सुनना, जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा इसका तो कुछ वही नहीं हुआ यूटिलाइज, तो बच्चे जब इसका कुछ यूटिलाइज नहीं हुआ तो थर्ड एंट्री जो हमारी बनेगी वो कौन सी बनेगी? ये वाली बन जाएगी। आईएफआर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। आईएफआर अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये पूरा का पूरा बच गया। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो हमारा पूरा का पूरा आईएफआर बच रह गया, तो बचता है तो बढ़ता है। तो आईएफआर अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल, तो ये हम पार्ट में बांट देंगे। आईएफआर में थे 40,000 रुपए, ये हमारा 1:1 में बैठेगा 20,000 और 20,000। बच्चे यहाँ पर हमारे 2 केसेस कंप्लीट हो गए इन्वेस्टमेंट के। 2 केस हो बच्चे, बड़े ध्यान से सुनना। इसे मैं रफ कराऊं, आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर फटाफट। जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो बड़े ध्यान से देखना। इसे रफ कराऊं, दोनों केसेस को ध्यान से देखो। अब बच्चे ध्यान सुनना, अब हमारा थर्ड केस स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से। मेरे पास इन्वेस्टमेंट था 1 लाख का और मेरा उसके ऊपर रिजर्व कितना चल रहा था? 40 का। मैंने देखा तो मेरा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इस बार 20,000 से घट गई। जब भी इन्वेस्टमेंट घटता है तो इसमें से दिया जाता है। इसको कहते हैं, मैं कहने लगा कि भाई मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं और उस 1 लाख के ऊपर मेरी आज मार्केट में 80,000 हो गई। इन्वेस्टमेंट कितने का है? 1 लाख का। इन्वेस्टमेंट कितने का है? 1 लाख का, और आज उसकी मार्केट वैल्यू 80,000 हो गई, तो इन्वेस्टमेंट हमारा 20,000 से घट गया। जब भी इन्वेस्टमेंट घटता है तो आईएफआर इसे दे देता है कि भाई 20,000 रुपए तुम यहां से ले लो, क्योंकि इसी पर कमाए हुए हैं, तो 20 ये इसे दे देगा। कितना बचा? 20। जब बचता है तो बढ़ता है। तो बच्चे केस थर्ड के बाद चलिए,
बच्चे केस थर्ड की बात करें तो IFR अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट, ये तो डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से डेबिट होगा? 40,000 से। और हमारा इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है बच्चे? जब भी हमारा इन्वेस्टमेंट घटता है, हमारी एसेट्स घटती है, तो वो किधर आते हैं? वो क्रेडिट में आते हैं। तो ये 20,000 रुपए क्रेडिट बनेगी। और जो बच रहा है, जो ये बच गया, कितना बचा बच्चे? इसमें से 20,000 तो इधर ट्रांसफर हो गए, इसके अगेंस्ट चले गए, तो बचे 20 जो बचते हैं वो बढ़ते हैं, तो वो पार्टनर्स में बांट देंगे, टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो ये हम पार्टनर में बांट देंगे। कैसे? तो बच्चे 40 में से 20 अच्छे तो 20 बचा, तो 20 बांटेंगे दोनों में बराबर, तो 10,000 रुपए मिलेंगे। सही है बच्चे? नरेशन आप बना लोगे बी IFR, पहले IFR को एडजस्ट करेंगे अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट, अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट, और फिर क्या है? बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे, बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे कहां पे? पार्टनर्स में, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। बच्चे यहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। सिर्फ लास्ट पॉइंट रहेगा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे, इसका भी रफ कर दीजिए। बस अब एक पॉइंट रह गया, उसे वो बड़े ध्यान से इसे रख कर दो। केस 30 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। केस 4 की बात करते हैं बच्चे। मैंने इन्वेस्टमेंट करा 1 लाख रुपए, मैंने इन्वेस्टमेंट कितने का कर रखा है? 1 लाख का, और आज मेरी मार्केट वैल्यू कितनी हुई है? 50,000। तो बच्चे मेरा इन्वेस्टमेंट 1 लाख से 50 का हो गया, तो कितने से घट गया? 50,000। IFR कह रहा भाई मैं तो 40 दे सकता हूँ, 40 तो इसने दे दी, 10,000 की क्या पड़ गई? शॉर्टेज। जब भी कोई शॉर्टेज पड़ती है तो किसको बुला लेते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट को। समझ आ गई बात? यानी एक बार फिर समझना, इन्वेस्टमेंट हमारा 50,000 से घटा, जैसे ही 50 से घटा ये इसको दे देगा, ये क्या भाई मुझसे ले लो 40 को, 40 तो इसने दे दिए, अब भी 10 की कमी पड़ गई है, तो जो कमी पड़ गई उसके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट। केस फिफ्थ बच्चे ध्यान से ना, केस फिफ्थ की बात करें, IFR अकाउंट डेबिट, IFR में थे हमारे पास 40,000 रुपए, और इन्वेस्टमेंट हमारा जो घट रहा था वो 50,000 से घटा था। बच्चे इन्वेस्टमेंट हमारा 50 से घटा, तो 10,000 की कमी पड़ गई, उसके लिए हम ओपन कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या कर देंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन कर देंगे। कितने रुपए? 10,000 रुपए, बैलेंस शीट फिगर से। क्लियर है पॉइंट या नहीं? तो यहाँ पे वही है, IFR एडजस्टेड, IFR एडजस्टेड कर दिया हमने, IFR को एडजस्टेड कर दिया, चलो ऐसे मिल जाएगी। एक चीज और बताएगी, जब भी रीवैल्यूएशन अकाउंट आएगा तो उसका बैलेंस कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। तो ये डेबिट है, तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा बच्चे, क्रेडिट हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो पार्टनर्स कौन कौन है? ए और बी, तो ये ए और बी में बढ़ जाएगा। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्लियर है कोई या नहीं? यहाँ पे देखिए बी बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, सही हो गया। इसके आगे चल रही थी 10,000 रुपए, और ये 10,000 रुपए पार्टनर में बढ़ जाएंगे 5,000 रुपए। यहाँ पर हमारा IFR का कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो गया। सीरियसली कह रहा हूँ, एक ये वाली क्लास और एक इससे वाली पहली क्लास को दोनों को बढ़िया तरीके से देख लो। यदि वीडियो समझ में आए तो इसे दो एक बार और देखो, और उसके बाद सीरीज काम क्लियर हो जाएगा। और बुक्स में जितने सवाल है इससे रिलेटेड वो कर लेना। बोर्ड में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में कंपलसरी आ सकता है। तो ये क्लियर पॉइंट। आज के लिए बच्चे इसमें इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू बच्चे।